विदेश्वर संहिता अध्याय 18। ऋषि मुनि सूत जी से कहते हैं, हे सूत जी, अब आप हमें शिवलिंग के बारे में और बताइए। तो सूत जी कहते हैं, शिवलिंग 5 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, स्वयंभू शिवलिंग। जब ऋषि मुनियों और देवताओं की तपस्या से खुश होकर शिव जी एक अंकुर की तरह धरती से निकलते हैं, वह लिंग स्वयंभू शिवलिंग कहलाता है। दूसरा होता है प्रतिष्ठित शिवलिंग। जब देवता, ऋषि मुनि आदि कोई शिवलिंग की स्थापना करते हैं तपस्या आदि करके, तो वह प्रतिष्ठित शिवलिंग कहलाता है। तीसरा, बिंदु लिंग। जब किसी ताम्र पत्र, सोने चांदी आदि के पत्र पर प्रणव लिख दिया जाता है और उसकी पूजा लिंग की तरह की जाती है, तो वह बिंदु लिंग कहलाता है। चौथा होता है चर लिंग, जैसे नदी आदि के किनारे पाए जाने वाले शालिग्राम। और 5वां होता है गुरु लिंग, यानी गुरु का शरीर। इन लिंगों की पूजा करने से ऐश्वर्य और भोग दोनों ही प्राप्त होते हैं। ऋषि मुनि आगे कहते हैं, हे सूत जी, अब आप हमें विभूति के प्रकारों के बारे में बताइए। तो सूत जी कहते हैं, विभूति 3 प्रकार की होती है। पहली, लोकाग्नि से जनित, यानी कि घर के काम काजों से जनित हुई भस्म। दूसरा, वेदाग्नि जनित, यानी कि हवन आदि से जनित भस्म। तीसरा, शिवाग्नि जनित, यानी कि बेल आदि की लकड़ियों को शिव मंत्र का जाप करते हुए जब हवन किया जाता है और उसके बाद जब भस्म बचती है, वह शिवाग्नि जनित भस्म कहलाती है। ऋषि मुनि पूछते हैं, हे सूत जी, ये विभूति आखिर होती क्या है? तब सूत जी कहते हैं, प्रपंच कर्ता शिव ने प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके 7 तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर पर लगाया है। उन्होंने विभूति अर्थात भस्म लगाने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। सूत जी आगे कहते हैं, शकार का अर्थ नित्य सुख एवं आनंद होता है। इकार पुरुष और अकार को अमृत रूपा शक्ति कहा गया है। इन सबका सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। पहले जातक को अपने अंगों पर भस्म लगानी चाहिए, फिर अपने माथे पर त्रिपुंड लगाकर नित्य प्रति शिव की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ऋषि मुनि आगे कहते हैं, हे महाभाग, अब आप हमें प्रदक्षिणा के बारे में बताइए। तो सूत जी कहते हैं, नमस्कार और प्रदक्षिणा का शिव की पूजा में बहुत ही महत्व है, क्योंकि शिव को यह बहुत ही प्रिय है। 108 बार शिवलिंग की प्रदक्षिणा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए शिव भक्त को चाहिए कि सदा वह शिवलिंग के आसपास ही रहे और तब जब 16 संस्कारों और प्रदक्षिणा से शिव की पूजा करे और विभूति यानी कि भस्म को धारण करे। जो इस अध्याय को पढ़ता और सुनता है, वह शिव के और करीब हो जाता है, उसको शिव का सानिध्य और प्राप्त होता है और उसका जीवन शिव में हो जाता है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।